प्रथम पूज गिरिजा तने कोटि सूर्य सम आभ, विघ्न विनाशक आप है जीवन के शुभ लाभ। लंबोदर गजगण का विघ्न विनाशक रूप, सिद्ध सभी कारज करे पावन रूप अनूप। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन भगवान गणेश जी को समर्पित सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सकट चौथ की कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथाएं। आप सभी इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनकर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उस बूढ़ी माई के परिवार में उनका केवल एक ही बेटा था जो उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन गांव वालों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता। शाम होने पर वह सभी गौओं को वापस गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो भी कुछ दिया करते थे उसी से माँ बेटे का घर किसी तरह चल रहा था। इसी तरह से जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली। उन महिलाओं में से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो और घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का यह सुनकर बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपने आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा। लड़के ने मन ही मन सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचता था आज उस समय से थोड़ा पहले ही घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई को देखकर और उसमें तिल भूनते हुए देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं की कही हुई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार गांव की चाची ताई ठीक कह रही थी, और यह देखिए मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब लड़के के मन में गांव की महिलाओं की बात घर कर गई। वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं अब यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो जंगल में जाता हूँ और देख रहा हूँ कि तुम मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम मुझे बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में ही चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया। बूढ़ी माई बोली, बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है इसलिए मैं तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। बूढ़ी माई यह बात समझ गई कि जरूर किसी ने इसे बहका दिया है और अब यह कहने से मानने वाला नहीं है। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे से प्यार से कहा, बेटा ये ले सकट चौथ व्रत के तिल है, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ। और हाँ बेटा, जब भी कभी तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो इन तिलों का पूर करके बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती होंगी तो तुम्हारी हर मुसीबत अपने आप टल जाएगी। लड़के ने माँ की बात पर ज्यादा विश्वास तो नहीं किया, लेकिन माँ का मन रखने के लिए उसने अपने हाथ में वे तिल ले लिए और घर छोड़कर आगे की राह पर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब वह जंगल के अंदर गया तो उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा लड़का और खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने मन ही मन सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह थर थर कांप रहा था। कहते हैं ना, जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ता है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ की याद आती है। उसी तरह उस लड़के को भी अपनी बूढ़ी माई की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई वैसे ही माँ की कही हुई बात भी याद आ गई, बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तिल पूर करके बैठ जाना। बस फिर क्या था, बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और वहीं जमीन पर पूर करके बैठ गया।
वह हाथ जोड़कर बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह खूंखार शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह लड़का राम राम कहता हुआ जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी उफान पर थी। नदी का बहाव बहुत तेज था और ऊपर से भयंकर तूफान भी आया हुआ था। लड़के ने सोचा, अगर मैं यह नदी पार करूंगा तो इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा, और अगर वह नदी पार नहीं करता तो पीछे घना जंगल था जहाँ रहने वाले जंगली जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, अब वह क्या करे। फिर उसे अपनी बूढ़ी माई की याद आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर करके बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे उस लड़के ने यह प्रार्थना की, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही सकट चौथ का व्रत करती थी। नदी पार करके वह लड़का दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बना रही थी और साथ ही उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह पकवान बनाती जाती और रोती जाती। यह देखकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ। लड़के ने उस बूढ़ी माई से पूछा, अरे माई, आप पुए बना रही हो, इसका मतलब आपके घर में कोई खुशी का माहौल होगा, लेकिन आप साथ साथ रो भी रही हो, तो जरूर आपके मन में कोई बहुत बड़ा दुख भी है। अब मुझे बताओ माई, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तब वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी इस नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस इंसान को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यह सोच सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ और रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिर बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं, और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बातें सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर बहुत दया आ गई। वह आगे बढ़कर कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी माई बोली, बेटा तो जितने चाहे उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे ही खा ले, लेकिन यूं किसी की औलाद पर भला कौन जाता है? बुलावा तो मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में ले सकता है? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन होता है जो खुद ही मौत को गले लगाता है? तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह जरूर जाऊंगा। इस तरह वह भरपेट पुए खाकर सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए उसके घर पहुंच गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी, वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के पास गई। वह बाहर से दरवाजा, कभी कुंडी तो कभी खिड़की खटखटाने लगे, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ चला गया। वह जाकर सीधे आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम का व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में न जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन बीत गए। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से टकरा गई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पक चुका था। जैसे ही उस मटके से टन की आवाज आई तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज केवल 3 दिन में कैसे पक गया?
यह बात सुनते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को भी खबर दी गई और राजा को भी बुलाया गया। अब तो उस आवेग के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। वह बोले, आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पिशाच हूँ, मैं तो बस एक बूढ़ी माई का बेटा हूँ। मेरी माई मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताइयों के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर निकल गया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे ये कुछ तिल दिए थे और कहा था, बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो वह टल जाएगी। अब महाराज आप ही देख लीजिए, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ता हूँ तो तिल पूर कर बैठ जाता हूँ और मेरे ऊपर जो भी संकट आता है वह अपने आप टल जाता है। यह सब सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह हम इससे करा दे, आखिर इसे तो आग भी जला नहीं सकी। राजा को रानी की बात बिल्कुल सही लगी। फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो उसके दिन बड़े ठाट बाट से बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर टहलते टहलते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की, अपने देश की और अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। तब बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज हमारे गांव की ओर बादल छाए हुए, लगता है वहाँ बहुत जोर की बारिश होने वाली है। राजा की बेटी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या आपका भी कोई गांव है? बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ तो मेरी माँ ही है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी अपने घर चलना चाहिए, बूढ़ी माई के पास। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तभी मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपकी जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ, कमाओ खाओ और अपनी घर गृहस्थी अच्छे से बसाओ, हम तो इसी में खुश हैं। अब राजा ने विदाई से पहले ढेर सारे हीरे मोती, हार जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वे दोनों खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़े। जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास पहुंचा तो उसने एक सैनिक को अपने घर भेजा और कहा, जाओ मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटे बहू आ रहे हैं। सैनिक जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो चुकी थी। सैनिकों ने कहा, बूढ़ी माई आपके बेटे और बहू आए हैं। यह सुनकर बूढ़ी माई बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी मेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया था, पता नहीं अब तो कोई जानवर उसे खा गया होगा, वह जिंदा है भी या नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं। तब सैनिक बोले, नहीं माई यह सच है, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह हाथ जोड़कर सकट माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधे उसके मूंछों पर पड़े। अब उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो वह अंगिया फट गई और दूध की धार उसकी छाती से बहती हुई बेटे की दाढ़ी और मूंछों को भिगो गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा और बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए हुए तिलों ने और सकट माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटा बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई। फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो
मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाट बाट हो गए। बेटा और बहू खूब मन लगाकर खुशी खुशी बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के परिवार जनों पर करना, हम सभी पर करना। यह थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली एक प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाया करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, महाराज पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय अगर एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आ गई। बूढ़ी माई के लिए वही बेटा उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी, मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, बेटा भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट का दिन था, बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता से अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ, कुम्हार ने सुबह उठकर देखा, आवा में बर्तन तो पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहले आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे। यह चमत्कार देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना सुना दी। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करता है और कथा का श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकट माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय।